आप तमाम लोगों का स्वागत है दी वैशाली एक्सप्रेस में। सबसे बड़ी बात भगवानपुर प्रखंड की, अभी लगातार अतिक्रमण का वार चल रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार गरीब और खास करके मजदूर वर्ग पर लगातार आक्रमण, एक तरह से जो कहते हैं ना, पेट पे लात मारना, पेट पे लात मार रही है। मैं इसलिए ये शब्द का यूज कर रहा हूं कि भगवानपुर प्रखंड में जो कचरी बेचते हैं, जो पान के गुमटी चलाते हैं, उनका दुकान कबाड़ दिया गया, जेसीबी से उठा के फेंक दिया गया। और इतना बड़ा अत्याचार तो लगातार अभी बस भगवानपुर अड्डा चौकी नहीं, भगवानपुर रेलवे स्टेशन तक चलेगा अतिक्रमण। अभी सोचिए कि भगवानपुर पश्चिमी भाग जो अड्डा से स्टेशन तक है, अगर यही अतिक्रमण का वार भगवानपुर पूर्वी बाजार में चलता है, जहां पर अगर सरकार कहती है कि हम भी जमीन लेंगे या जो भी, तो उधर जो पूर्वी साइड है उधर तो और ज्यादा लोगों का दुकान हो गया और घर हो गया, रोड के जस्ट बगल में ही। तो बद से बदतर स्थिति आने वाली है भगवानपुर प्रखंड में। मैं बताऊं तो भगवानपुर प्रखंड के लोगों के लिए मुसीबत बन के आ गई है। इसी पर एक शायर है, बहुत नामी गिरामी शायर ने एक शायरी कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मकान हमारा थोड़े ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा थोड़े टूट रहा है, अभी टूट रहा है, अड्डा पर टूट रहा है, बाजार का थोड़े टूट रहा है, तो आप सचेत हो जाइए। भगवानपुर की आवाज और दी वैशाली एक्सप्रेस के माध्यम से मैं बोल रहा हूं इसलिए कि अतिक्रमण के नाम पे खास करके बड़े लोगों का नहीं, आप कभी सोचे कि उतना वो माल्या अभी अडानी पर चल रहा है, नीरव मोदी करोड़ों रुपए लेके चला गया केंद्र सरकार का, बैंक का पैसा 10-10 हजार करोड़, और यहाँ एक मतलब 5 धूर 2 धूर जमीन पे कोई ठेला, कोई रिक्शा वाला चाय बेच रहा है, उस पे वार चल रहा है सरकार का। वो सड़क किसके लिए है? जनता के लिए ही है, और वो जनता आज परेशान है। वीडियो बगल में चल ही रहा होगा, आपको नजर आएगा कैसे एक महिला बता रही है कि मुझे ये भी नहीं मिला, सूचना नहीं मिला, और ये बात सही भी है। भगवानपुर प्रखंड में किसी को सूचना नहीं दिया कि अड्डा पर अतिक्रमण हटने वाला है। अगर हटने वाला होता तो पहले से लोग सचेत रहते, अपना व्यवस्था रखते, कम से कम महीना 2 महीना का टाइम मिलता, लेकिन किसी व्यक्ति को कोई भी मौका नहीं मिला। प्रशासन का डंडा चला, वही जो कश्मीर में होता है, फोर्स उतार दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और पुलिस फोर्स भारी मात्रा में भगवानपुर में डिप्लॉय थी, तो कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता था। किसी ने सोचा भी तो डर के रह गए कि पुलिस प्रशासन मेरा टूट रहा है, हम क्या करने जाए, अकेले हैं। और भगवानपुर प्रखंड के चाहे कोई भी नेता हो, या स्थानीय विधायक हो, या एमएलसी हो, या सांसद हो, किसी ने इसके लिए आवाज नहीं उठाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवानपुर प्रखंड में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए सांसद, जो लोजपा रामविलास के पार्टी से हुआ करते थे, अभी अपना पार्टी उन्होंने गठन कर लिया है, रालोजपा। एक बात तो है कि भगवानपुर हाजीपुर से जब से जुटा लोग संसदीय क्षेत्र में, तब से भगवानपुर में भी जो विकास की रफ्तार पकड़ी, वो रामविलास के रीजन में और पशुपति परास के रीजन में, दोनों में डिफरेंस है। आज खुद माननीय आए हुए हैं भगवानपुर प्रखंड में, और एक तरफ सोचिए कि लोगों पर अत्याचार चल रहा है, खास करके गरीब और शोषित जो समाज के लोग हैं। वही पान गुटखा की दुकान किनका है? उन्हीं लोगों का है। बाजार में किराना का दुकान किनका है? गरीब मजदूर का है। जो रिहायशी लोग हैं वो तो अपना, लेकिन उनके दुकान पर चल रहा है। जो रोजी रोटी 500 से 1000 रुपया डेली प्रतिदिन कमाते हैं, उनके लिए है। और सरकार के नजर में भी 8 लाख से नीचे जो लोग सालाना कमाते हैं वो गरीब है। तो ये तो 2 लाख और 3 लाख कमाने वाले सालाना व्यक्ति हैं, उनके ऊपर डंडा चल रहा है। और कोई आवाज उठाएगा तो पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ के जवान है, पुलिस बल है, भगवानपुर पुलिस है, जरूरी पड़ेगा तो थाना गरौल, वैशाली, तमाम जगह के लोग आ जाएंगे। लेकिन
आपके लिए सोचने की चीज है कि आपके लिए कोई व्यक्ति आवाज बुलंद नहीं कर रहा है। जिसको आपने चुना है, क्या कम से कम वो तो आवाज उठाता, चाहे विधानसभा में हो या सांसद में हो, लेकिन कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठा रहा है। अब मैं इससे क्या कहूं? लोगों का तो कहना है कि प्रशासन चुन चुन के खास करके गरीबे व्यक्ति पर वार कर रहा है। और अड्डा पर बीते दिनों बैरिकेडिंग किया गया, चलिए सुरक्षा के माध्यम से कि एक्सीडेंट ना हो, चलिए वो हुआ, वो भी गलत है। अभी आप देखेंगे भगवानपुर प्रखंड के जहां पर सब्जी मंडी लगता है एलएन कॉलेज के पास, वहां पर बंद कर दिया गया। अब बताइए कि जिनको जाना हुआ बांथू, जिनको जाना हुआ प्रतापटार, सहथा, वो जाएंगे कैसे? तो उनको 3 किलोमीटर वहां से एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा भगवानपुर अड्डा से आगे। वहां पे ओवरब्रिज बनाने का क्या मकसद था पता नहीं एनएचआई का, कि ओवरब्रिज होना चाहिए था अड्डा पे, जो रेलवे स्टेशन में जिनको मार्केट जाना है वो यहां से कट जाते, लेकिन जो ओवरब्रिज है वो रतनपुरा में है समझिए। तो तब जिनको बांथू जाना है वो रतनपुरा से कट के और इधर आए, और इधर से आपको जाना पड़ेगा। अब जो भगवानपुर पूर्वी बाजार के जैसे रहसा, कुतुबपुर, असोई, करहरी, तो उनको अगर जाना पड़ेगा कहाँ, बांथू या कॉलेज या प्रशासन थाना के यहाँ पुलिस प्रशासन में एफआईआर करवाना, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रतनपुरा। ये ओवरब्रिज से होते हुए नीचे से घूम के टर्निंग लेके आपको जाना पड़ेगा। और पहले लोग क्या करते थे, सब्जी मंडी से सीधे पोस्ट ऑफिस वाले रास्ते से निकल जाते थे, तो वो रास्ता भी सुरक्षा के माध्यम। तो चलिए आपने बैरिकेडिंग कर दिया, एक अंडरपास बना दो। लोगों का मांग करना चाहिए इसी बहाने कि एनएचआई को अंडरपास एक देना चाहिए, नहीं तो कम से कम ओवरब्रिज बना दो आप इस पार से उस पार। तो भगवानपुर में तमाम समस्या उत्पन्न हो रही है, नेता गायब है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक अजीब चीज हो गई कि सरकार राज्य में और देश में अलग अलग है, तो ये ना उन पर वार कर रहे हैं ना वो इन पर वार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पर छीटाकंसी हो जाएगा ना महाराज। एक नेता दूसरा पर करेगा तो वो कहेगा कि राज्य का है, वो कहेगा केंद्र का है, तो भंडा फूट जाएगा, तो इनको दिक्कत होगा। चलिए, लेकिन जो भी हो रहा है, मैं भगवानपुर की आवाज के माध्यम से कहूंगा कि आप लोग आवाज उठाएं, हम भी आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। जहां तक हो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो सही हो, उचित हो, वही कदम उठाया जाए। तो गुजारिश है, दिव्यशाली एक्सप्रेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप तक हम पहुंच सके, आपकी आवाज बुलंद कर सके। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।